संपूर्ण उदयपुरवाटी मेरा घर है, मेरा परिवार है। मेरा ना कोई अपना है ना कोई पराता, सब मेरे अपने हैं, मैं सबका अपना हूँ। आप तो करें मैं 36 कौम का आदमी हूँ, 36 कौम का नेता हूँ। आप जातियाँ तय करके किसी घर पे जाते हैं। 3rd ग्रेड का टीचर जिसको हिंदी अच्छी तरह से पढ़ना नहीं आता, उसको आप इंटरव्यू लेके विवेकानंद स्कूल में लगा रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? हमारे बच्चों का भविष्य खराब करना चाहते हैं? तो अपने भाई का नार्को टेस्ट कराओ, कहो उसने वो गुनाह किया कि नहीं किया। लालडारी है कि नहीं है, थी कि नहीं थी, इस बात से हमें कोई लेना देना नहीं है। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज टेक मीडिया। हम आपको मिलवा रहे हैं बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व विधायक श्री शुभकरण जी चौधरी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, लाल डायरी उदयपुरवाटी विधानसभा से ही ये शब्द निकला है। बीजेपी काफी हमलावर है इस पर क्षेत्र की यथास्थिति से हम अगर लाल डायरी के प्रकरण की तुलना करें तो आप किस दृष्टि से इसको देखते हैं? मेरे मायने में लाल डायरी मात्र कोल कल्पित बातों की एक कहानी है। लाल डायरी है कि नहीं है, थी कि नहीं थी, इस बात से हमें कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जब तक किसी चीज़ के बारे में कोई स्पष्टीकरण हो नहीं जाता, उसके बारे में कोई चीज़ बाहर निकल कर आती नहीं, तब तक मेरे मायने में लाल डायरी एक लाल कवर की किताब है। अब उसमें क्या है, ये तो पिछले महीने भर से लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि लाल डायरी की चर्चा पहले भी हुई थी। इन्होंने चर्चा करी, उससे पहले तो मुझे कुछ लोगों ने ये कहा कि कोई ऐसी डायरी की चर्चा थी, वो हम कब के ही निकाल ले गए। लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि राजेंद्र सिंह गुड़ा झूठ बोल रहा है, वो वहाँ गया ही नहीं, उससे पहले ही लोगों ने डायरी निकाली। पर इन बातों में मैं जाना नहीं चाहता। स्वयं अगला कह रहा है कि मैंने लाल डायरी वहाँ से चुराई। उसने 150 पुलिस के जवानों के बीच में से इतना बड़ा घोर अपराध किया, जुर्म को सामने आने से रोका। इसका मतलब अपराधी तो वो है, पर अपराधी तो वो जन्म से है, इस बात को पूरी उदयपुरवाटी जानती है। वो डायरी लाया कि नहीं लाया, उसमें क्या था क्या नहीं था। पहले दिन ये कहा गया कि लाल डायरी मेरे पास थी, मैंने जला दी। विधानसभा में जाकर लाल डायरी लहराई, मेरे पास लाल डायरी है। फिर शाम को कहा रोते रोते कि मेरे से डायरी छीन ली। और दूसरे दिन फिर कहा कि लाल डायरी मेरे हाथ में है। ये डायरियां हैं कितनी, पहले तो इस बात का पता करना चाहिए। अब चलो, जितनी भी रही होंगी, और हमारी पार्टी भी, हाँ पार्टी तो इस बात पर हमला करे भी क्यों ना, पार्टी के नेताओं का काम है हमें बताना कि कांग्रेस की क्या क्या विफलताएं हैं, उन्होंने क्या क्या गुनाह किए हैं। ये बताना हमारा धर्म भी है, हमारा कर्म भी है। पर हमारी पार्टी के लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूँ, उन लाल डायरी में जिनका नाम था उनसे भी बताना चाहता हूँ, और क्षेत्र की जनता को विशेषतः बताना चाहता हूँ कि इस लाल डायरी से पहले एक काली डायरी है, जो पिछले 5 साल से रात दिन मैं और उदयपुरवाड़ी की जनता लिख रही है। एक ऐसा दर्द हम लोग लिख रहे हैं, वो काली डायरी हमारे पास है। कोई पूछना चाहता है तो हमें पूछे कि लाल डायरी वाले की इस वस्तु स्थिति क्या है, इसकी सच्चाई क्या है। ये कोई सुनना चाहे तो हम आपको सुनाएं। 5 साल में लगातार मदन मनकस की हत्या हुई, महावीर झाझड़िया की हत्या हुई। जैसे आपने काली डायरी का जिक्र किया, तो ये डायरी क्या आप रिलीज करने वाले हैं और जनता को जो सच्चाई है उनके बारे में बताने वाले हैं? इस काली डायरी की पृष्ठभूमि तो आज मैंने आपके माध्यम से तय कर दी जी। मेरी काली डायरी में क्या क्या होगा, मैं पेज वाइज, अंक वाइज और तारीख वाइज भी, क्योंकि मेरे जिस्म पर, मेरे सीने पर 5 साल से एक एक इबारत इस डायरी की लिखी गई है, वो हमने नोट कर रखी है। हम बताने वाले भी हैं, हम जनता के सामने खुलासा करने वाले भी हैं। इंतज़ार ये कर रहा हूँ कि एक लाल डायरी हिलाने वाला कभी उस डायरी का एक शब्द पढ़कर भी हमें बता दे, तो पता चले कि हमें क्या बोलना है और हमें क्या तय करना है। मैं तो आपको पृष्ठभूमि उसकी बता चुका कि 5 साल में काटली नदी सारी की सारी का दोहन हुआ, 300 रुपये ट्रैक्टर, 1100 रुपये डंपर पे गुंडा टैक्स वसूल किया गया, करोड़ों करोड़ों रुपया बागोली के अंदर आयरन ओर की अवैध खनन होकर तस्करी की गई। माइनिंग फॉरेस्ट में, शिवाचक में लगातार उदयपुरवाटी को खोखला किया जा रहा, पहाड़ों को काटा जा रहा, बिना रॉयल्टी के बेचा जा रहा। दिन रात राजेंद्र सिंह गुड़ा के डंपर चल रहे हैं, वहाँ इलीगल माइनिंग हो रही है, उसके लोग लूट रहे हैं, खसोट रहे हैं। ये भी हमारी काली डायरी का अध्याय है। हमारी काली डायरी का अध्याय ये भी है कि लगातार कहा जा रहा है 60 साल में जो काम नहीं हुआ वो मैंने 5 साल में किया, ये जनता बताएगी।
एक एक काम की लिस्ट मेरे पास है। कितने सब सेंटर 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनी, कितने स्कूलें क्रमोन्नत हुई, कितने स्कूलों की इमारत बनी, कितने अध्यापक यहाँ आए। हमारे समय में एक भी पटवार मंडल नहीं खाली नहीं था जिसमें पटवारी नहीं होता, एक भी स्कूल खाली थी जिसमें प्रिंसिपल नहीं होता था। अरे आपने विवेकानंद स्कूलें खोल दी, अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। टीचर कहाँ हैं? 3rd ग्रेड का टीचर जिसको हिंदी अच्छी तरह से पढ़ना नहीं आता, उसको आप इंटरव्यू लेके विवेकानंद स्कूल में लगा रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? हमारे बच्चों का भविष्य खराब करना चाहते हैं? आप डिबेट करना चाहते हैं तो कभी मीडिया में मेरे साथ आएँ और डाइस पर बैठें। मैं आपको बताऊंगा कि हमने क्या क्या किए। हमने रिकॉर्ड कायम किए। जहाज में 29 दिन मात्र में, 30 दिन पूरे नहीं, 29 दिन मात्र में चुनाव से पहले जीएसएस बनाकर जनता को हमने समर्पित किया। हम एक अकेले वहाँ नहीं, 10-10 साल से जो जीएसएस शीतल जैसे बंद पड़े थे उनका निर्माण हमने कराया। सिंगदौड़ का जीएसएस एक क्या, उदयपुर वाटी में पूरे 60 साल में 16-17 जीएसएस बने थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मेरे जब मैं विधायक था, अकेले 5 साल में 17 जीएसएस बने। क्या बात करना चाहते हैं आप? अब हमसे करें। सब सेंटर की लाइन हमारे टाइम पे लगी, स्कूलों का निर्माण हमारे टाइम पे हुआ, और कुछ हुआ ना हुआ। राम राज की स्थापना हुई, किसी पे मुकदमा लगा नहीं, भाई भाई को लड़ाया नहीं, जमीनों का कहीं झगड़ा हुआ नहीं। आप लाल डायरी की बात करें, काली डायरी में ये भी लिखा हुआ है कि गुडा से चमरा रोड पे मंदिर माफी की जमीन को आपने खुर्द बुर्द करके अपने नाम पे रजिस्ट्री करवाई, अपनी पत्नी के नाम पे रजिस्ट्री करवाई, आपने दुकानें बनवा ली। हाई कोर्ट का निर्णय आ चुका है। ये तो तहसीलदार एसडीएम आपके गुलाम हैं। शर्म आनी चाहिए उनको कि हाई कोर्ट का निर्णय वो नहीं मान रहे। कब तक बिल्ली की माँ कब तक खैर मनाएगी? वो तो एक ना एक दिन सामने आने वाला है। हाई कोर्ट का निर्णय है, वो दुकानें टूटने वाली हैं। एक जगह नहीं, अनेकों जगह आपने अवैध कब्जे किए हैं, आपने बारवालाएँ नचाई हैं, हमारे क्षेत्र को शर्मसार किया है। अर्धनग्न स्त्रियां वहाँ नाच रही हैं और आप करें मैं महिलाओं का सम्मान करने निकला हूँ। महिलाओं का सम्मान करने निकले थे आप। वहाँ मणसास में सैनी समाज की एक महिला की भी मरी थी। आपने तो उसके घर पे जाना ही उचित नहीं समझा। आप तो करें मैं 36 कौम का आदमी हूँ, 36 कौम का नेता हूँ, आप जातियाँ तय करके किसी घर पे जाते हैं। मैं कह रहा हूँ आपसे बड़ा झूठ बोलने वाला व्यक्ति, आपसे बड़ा कोई गद्दार व्यक्ति हो नहीं सकता। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी ये बोलने से पहले ये भी सोचना चाहिए कि लाल डायरी वाला व्यक्ति अंदर से कितना काला है। इसलिए लाल डायरी की चर्चा करने से पहले मेरी काली डायरी को भी आप सुनते जाना। मैं बहुत जल्दी उसको रिलीज भी करने वाला हूँ, लोगों को बताने वाला भी हूँ। यह है लाल डायरी का सच और उसको लिखने वाले का सच। देखिए, जल्दी ही उदयपुर वाटी में लाल डायरी वर्सेज काली डायरी राजनीतिक तूफान आने वाला है। जो वर्तमान विधायक हैं और आपके कार्यकाल की तुलना अगर हम करें, किस स्तर पर आप जनता को बताना चाहिए? मैं सबसे पहले तो जनता को ये बताना चाहता हूँ, और ये मेरी बात बिल्कुल सटीक और सत्य है और जनता जानती है कि मैंने जो सड़कों का जाल 5 साल में बिछाया, उस पर पेच वर्क भी वर्तमान कांग्रेस की सरकार और इसके विधायक कर नहीं पाए। वो उनका पेच वर्क भी कर देते। आज मुंह बाय खड़ी है बालाजी से छऊ की सड़क, 6-6, 7-7, 5-5, 4-4, 3-3, 2-2 फुट गड्ढे पड़े हैं। लोगों का आना जाना वहाँ मुश्किल हो रहा है। गांव उस रास्ते को बदल के कहीं कच्चे रास्तों में से निकलते हैं। ये तो उनकी सच्चाई है कि सड़कों के पेच वो निकाल नहीं पाए। एक सड़क जो चमरा चौफुलिया में बनी, ये केंद्र सरकार की मेहरबानी है। नवलगढ़ से उदयपुर गुढ़ा तक जो सड़क बनी है, ये केंद्र सरकार की मेहरबानी है। इसमें वर्तमान सरकार का और कांग्रेस का कोई लेने देना नहीं। कांग्रेस की सरकार ने और यहाँ के विधायक ने तो ये मेहरबानी करी कि वो सड़क जिसको 1 साल में बनना था उसको 5 साल में बनने दिया। एक भी स्कूल का कहीं निर्माण हो रहा हो, एक भी स्कूल में कहीं अच्छी पढ़ाई चल रही हो, कहीं कोई मॉनिटरिंग हो, तो ये आपके सामने है। हमारे विकास को इन्होंने विनाश कर दिया। हमारे रामराज में इन्होंने अराजकता पैदा कर दी। अधिकारी ऐसे सजातीय बैठा दिए। देखिए आप, उदयपुर वाटी में सीआई राजपूत उनका सजाती है, तहसीलदार उनका सजाती है, एसडीएम उनका सजाती है, डीएसपी उनका सजाती है। एक ये स्थिति गुड्डा में। जनता न्याय मांगेगी तो कहाँ से मांगेगी? आप तो कहते मैं जातिवाद करता ही नहीं। अगर आप जातिवाद नहीं करते तो क्या फिर आपके समाज के सिवा दूसरे समाजों के लोग पढ़ते ही नहीं हैं? क्या उनमें काबिल अफसर नहीं? क्या किसान के बेटे यहाँ नहीं बैठ सकते थे? पर लगातार 5 साल आपने वो लोग बैठाए, आपके गुलाम बैठाए जो सिर्फ आपका कहना मान सकते थे। हालात ये हैं, उदयपुर वाटी के कोर्ट में मात्र 2 वकील हैं जो मंत्री महोदय के सजातीय हैं। उनके बिना किसी वकील का स्टे नहीं सुना जाता। उसको और कोई वकील फीस लेकर जाए तो अपना काम नहीं कर सकता। उनके बिना एसडीएम किसी की सुनता नहीं। ये तो हालात कोर्टों के हैं। दुनिया त्राईमाम कर रही है। सारे वकील आंखों में आंसू लेकर रो रहे हैं, पर मजबूरी ये है कि साहब घबराते हैं, डरते हैं। गुंडों से कौन नहीं डरता, इसलिए कोई बोल नहीं पाता।
अब जब भी वक्त आएगा लोग बोलेंगे भी, और जो लोग सच्चाई भी उजागर करेंगे। हमारे विकास के बराबर आप इनकी चर्चा करके आप हमारे विकास का सम्मान कर रहे हैं। 5 साल में मात्र ज़मीनों पे कब्जे हुए हैं, बजरी की लूट हुई है, खनन माफिया हावी हुआ है, इंसानों की हत्याएं हुई हैं, किसी के हाथ पैर तोड़े गए हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है। हमारी वाल्मीकि परिवार की बेटी की तरह महिलाएं गर्भवती हुई हैं और उनको 1000 5-5 हज़ार रुपये में इन्होंने निपटाया है। इवन खुद कदम कुंड पर आबरू होकर निकले थे कि हमारे किसान समाज की महिलाओं के साथ जब छेड़खानी करी और फिर रोते रहे कि मैं तो बहन समझता हूँ, मैं तो ये समझता हूँ, और वहाँ से उनको भागना पड़ा। ये हुआ है उदयपुर वाडी में 5 साल में। हमारे विकास की तुलना आप आज के इस 5 साल के विनाश से मत करिए। यहाँ पर किसानों का एक मुद्दा छाया रहता है, लाइट नहीं आती, किसानों के साथ जो योजनाएं हैं वो सही से लागू नहीं हो पाती। क्या पीछे वाले आपके कार्यकाल से और अब वाले कार्यक्रम किसानों का जो विकास या विनाश, उस पर आप किसानों को क्या खास मैसेज देंगे? मैं किसान समुदाय से कहना चाहता हूँ, 5 साल में हमने आपसे वादा किया था हम आपका लोन माफ़ करेंगे। हमने आपका 50-50 हज़ार रुपये का लोन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माफ़ किया। लोन माफ़ करने के बाद चर्चा चली कि साहब ठीक है लोन तो माफ़ कर दिया, आगे केसीसी का क्या होगा। उसी वक्त फिर किसानों के खातों में 50-50 हज़ार रुपये का लोन भेजा गया। हमने आपसे वादा किया था हम बिजली के बिल माफ़ करेंगे। 5 साल का इतिहास उठाकर देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय किसान का एक नया पैसा बिजली का बिल बढ़ा नहीं, और 10-10 HP की सारी मोटरों का बिजली का बिल सुनने करके बिल भेजना बंद कर दिया। ये हमने किया। हमारी सरकार ने आपके सड़कों पर लगने वाला सारा टोल माफ़ कर दिया, टोल बंद कर दिया। हमने लोन माफ़ किया, टोल माफ़ किया, ऋण माफ़ किया। इतना ही नहीं, हमने एक भामाशाह स्वास्थ्य कार्ड जारी किया था। सुबह एक व्यक्ति उदयपुर वाटी का बीमार होकर सूचना देता था, मैं SMS पहुंच रहा हूं, कार्ड का क्या होगा। सरकार का ऐसा नियम था कि 4 घंटे में उस कार्ड को ऑनलाइन करके हम SMS में वहाँ भेजते थे और उसका इलाज होता था। आज देखिए RGHS कर रहे हैं, कभी मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना कर रहे हैं। आपको इसकी सच्चाई बताऊं, मैं पूर्व विधायक हूं, बीमार मैं भी हो सकता हूं, मैं भी किसान का बेटा हूं, अरबपति नहीं हूं। मेरे कार्ड को मैंने वहाँ सरकार से कार्ड बनाया और इलाज करने गया तो उन्होंने कहा MLA साहब सोच समझ के इलाज करवाना, अगर 30,000 रुपये से ज़्यादा का आपका इलाज है तो आपके कार्ड की वैल्यू है 30,000 रुपया। किसानों के खातों में हज़ार रुपये डालते हैं ये। इनकी चिरंजीवी योजना की हकीकत मैंने खोल दी। इन्होंने एक इंदिरा रसोई खोली है, कहाँ है नहीं बताएंगे, क्या मिलेगा नहीं बताएंगे। हमारी अन्नपूर्णा रसोई में सुबह से शाम तक जहाँ हमारी रसोई खड़ी होती थी, लोग नाश्ता करते थे, हेल्दी नाश्ता करते थे, खाना खाते थे और सब कुछ बिल्कुल फ्री होता था। आज हालात ये हैं कि न तो लोन माफ़ हुआ, बिजली के बिल 12 बार किसानों के बिजली के बिल बढ़े हैं। आज कल परसों इन्होंने कहा 100 यूनिट फ्री करेंगे और 100 यूनिट के बाद 53 रुपया स्पेशल फ्यूल चार्ज बढ़ाएंगे। यानी आपने एक का फ्री किया, दूसरे से दुगुना वसूल कर लिया। आपने टोल वापस चालू कर दिए, लोन की चवन्नी घटाई नहीं, बिजली के बिल वापस आपने चालू कर दिए। आप क्या करना चाहते हैं, कौन सी योजनाएं कर रहे हैं? दूसरी और बात सुनते जाइए साहब, आप जो 500 रुपये का सिलेंडर की बात कर रहे हैं, आप जिस RGHS की बात कर रहे हैं, आप जिन पेंशनों की बात कर रहे हैं, ये सारी की सारी पेंशन, विधवा पेंशन, प्रत्येकता पेंशन, पालनहार योजना, सारी की सारी योजनाएं केंद्र सरकार से द्वारा फंडेड हैं। हमारा 60% पैसा केंद्र की सरकार देती है, मात्र 40% पैसा है। जन जीवन मिशन योजना में 60% पैसा केंद्र सरकार का है। वो पैसा 100% हमने इनको भेज दिया, उसको भी खा के बैठे हैं, उसी में से तनख्वाहें चुका रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने परसों सीकर के अंदर 18,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में डाला। ये इस प्रकार का काम मात्र केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार, BJP की सरकार कर सकती है। ये तो जितनी इनकी योजनाएं हैं, लोग रोते फिर रहे हैं, किसी की विधवा पेंशन नहीं मिल रही, किसी की वृद्धावस्थाओं की पेंशन नहीं मिल रही। मैं पैसा बढ़ाऊंगा बोलते हैं, आता कुछ नहीं, और जो कुछ भी ये दे रहे हैं उन सब में हमारा पैसा है। जितने कॉलेजों की, स्कूलों की बात ये कर रहे हैं मंत्री महोदय और विधायक महोदय, ये जितने मेडिकल कॉलेजों की बात कर रहे हैं, सारे के सारे केंद्र के द्वारा फंडेड हैं। ये सारी स्कीम हमारी हैं, और ये जो केंद्र सरकार कोई चर्चा करती भी है तो पैसा केंद्र सरकार का लगता है।